आज के इस अंक में हम बात करेंगे कंपन बाय, एक इस तरीके की समस्या जिसमें अच्छा खासा हष्ट पुष्ट व्यक्ति भी रोग यदि लग जाता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक अजीब सा उनके अंदर वाइब्रेशंस रहती हैं, अजीब से घबराहट सी रहती है और इस तरीके के रोग बहुत जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ये डॉक्टरी उपचार में इस तरीके के रोगों का कोर्स बड़ा लंबा चलता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये समस्या किस तरीके की है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या क्या लक्षण है? देखिए, कंपन बाय जो रोग है जी, ये सब एलोपैथी की देन है। जी, क्योंकि मैं तो इस करके देन कहता हूँ कि मेरे पास रोगी वो ही आता है जिसको डॉक्टर हकीम सब जवाब दे देते हैं। जी, जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। जिनके लिए आपको हफ्ता 10 दिन धक्के खाने पड़ते हैं, वो 5 सेकंड में हो जाता है नाड़ी परीक्षण में। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो जब इस तेल की मालिश करवाते हैं और दवाई खिलाते हैं और शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्यूप्रेशर करते हैं, तो कंपन बाय वाले का पहले ही दिन 20 से 25% का फर्क पड़ जाता है। हफ्ते में कंपन बाय का नामो निशान नहीं रहता। परंतु दवाई और मालिश जो महीना 1.5 महीना करनी पड़ती है, तब जाके पूरी नसें खुलती हैं। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसका रोग आपकी समझ से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए और जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और मालिश करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, सबका समान दृष्टि से उपचार किया जाता है। और डॉक्टरों की भांति मैं नहीं एक एक को बुला के नाड़ी परीक्षण करता हूँ। मेरा तो राम दरबार लगता है। और मेरे पास जब इनका कार्ड बन के आ जाता है, मैं नाम पुकारता हूँ कि नब्ज दिखाएं। फिर ये नहीं कि उसी को बताना कि आपको ये बीमारी है, सबके सामने बताना कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है, ये परहेज लिखे हैं, ये परहेज कर सकते हो तो दवाई लिख रहा हूँ, मैं दवाई ले लो। परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लो। यदि दवाई लेके खाते हैं तो मेरी दवाई सोने पे सुहागे का काम करती है, और परहेज नहीं करते तो मिट्टी के समान है। अब मेरे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसे इंटरव्यू हैं जिनको डॉक्टर ने ओवरडोज दवाइयाँ खिला के बिल्कुल कंडम कर दिया था, जो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, टट्टी साहब अपने हाथ से नहीं धो सकते थे। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इनका इंटरव्यू सुन के आप खुद बता सकते हैं कि हाँ, स्वास्थ्य उपचार में कितना उपचार है। क्योंकि मुझे 10,000 उन जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे आदमी सेकंडों में बेहोशी में पड़ा हुआ होश में आ जाता है। और मैंने पूरे संसार से एक पैदा किया कि आंधे को दिखाना, लंगड़े को चलाना, बहरे को सुलाना, गूंगे से बुलाना, बांझ औरत से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। और आज डांके की चोट पे मैं कहता हूँ कि संसार की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कि मैं उपचार नहीं करता, और रोगी से या रोगी से परिवार से नहीं पूछता, न उसका कागज पत्र देखता।
हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता हूँ जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इसका जो कांपन बाय का रोग है, ये ओवरडोज दवाई खाने से होता है।